We have news coming in from Bangladesh. The neighbor nation continues to be on the edge, and definitely ever since we've seen in the past few days, the persecution of Hindu minorities continues. The violence that continues to unfold. There's a writ petition that has been filed in the Bangladesh High Court seeking to outlaw ISKCON, and that has added to further tensions. Now, Hasnat Abdullah, he's a coordinator of the Students Against Discrimination Movement, which is one of the key organizations when it comes, and a key stakeholder of UNIS government, has called for ISKCON to be banned in Bangladesh, labeling it as a terror organization. Remember, this is the coordinator of the Students Against Discrimination Movement. In Chittagong, Nizam-e-Islam party workers also held an anti-ISKCON protest. There were sloganeering as sensitive as catch and slaughter them that were raised in broad daylight. Expressing shock over the incidents in Bangladesh, we're told that Kolkata ISKCON Vice President Radha Raman Das has claimed ISKCON has helped a lot of people in the nation. It's incorrect to label it as a terror organization. Protests have also broken out at several locations in Bengal, demanding the release of jailed ISKCON monk Chinmoy Krishnadas. ISKCON एक भक्ति मूवमेंट है और इवन जब ISKCON प्रोटेस्ट भी करता है तो कीर्तन और खोल करताल के माध्यम से करता है। इस तरह से जो टेररिस्ट ब्रांडिंग कर दिया है कि ISKCON के भक्त टेररिस्ट ब्रांडिंग है। और हमने ये भी सुना है कि किस तरह वहाँ के जो लोग हैं, कुछ कल भी देखा तो मेरे पास वीडियोज आए कि बहुत इलाकों में वो लोग रैली कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ISKCON के एक एक भक्त को पकड़ कर काटेंगे, मारेंगे। तो इस तरह की तो लैंग्वेज यूज किया जा रहा है। लेकिन जब सरकार की तरफ से भी ऐसे बयान आने लगते हैं तो इतने बड़े जो भी माइनॉरिटीज हैं वो लोग बहुत ही अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को समाप्त करने के लिए यह एक षड्यंत्र वहाँ रचा जा रहा है जो बहुत ही घातक है हिंदू के लिए। इसलिए जब तक सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती तब तक वहाँ के हिंदुओं का बड़ी दुर्दशा होगी और एक एक करके संगठन को समाप्त करेंगे और साथ साथ हिंदुओं को अनेक प्रकार से प्रताड़ना करेंगे। इसलिए वहाँ के हिंदुओं के लिए बड़ी दुर्दशा है और मैं समझता हूँ कि सरकार हमारी उसमें हस्तक्षेप करे जिससे उनको बचाया जा सके। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहाँ की सरकार आ गई है। और ये कट्टरपंथी मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के एम्बेसी को जिसने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, समय से सजग हो जाना चाहिए और देश के सनातनी, देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर पूरी तरह भारत की भी नज़र है। विश्व समुदाय को इसमें इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि भारत इस तरह से हिंदुओं पे अटैक को केवल मूक दर्शक बन के तो नहीं देख सकता। हमारे देश की सरकार भी बहुत चिंतित है और हम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का निंदा करते हैं और आगे इन लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है इसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। It's very painful to see what's happening out there, and we are being. If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. It's very painful to see what's happening out there, and we are being. If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. बांग्लादेश में जो चल रहा है ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, एक समुदाय का रूल, जामात आइडियोलॉजी में रूल चल रहा है, सबको लेकर नहीं चल रहा है। उसको मैं बताया, तुम भारत के खिलाफ आज जो बताया कि टेकाने इंटरिम गवर्नमेंट का एक आपका एज वेल एज मिनिस्टर रैंक में है, उनको मैं बता रहा हूं भारत के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारा?
तुम भाई मेडिकल में कराची लाहौर में भेज दो ना, क्यों भारत भेज रहा हूं? बांग्लादेश की सरकार गंभीरता से हिंदुओं की रक्षा करेगी, आश्वासन भी दिया उन्होंने। स्वयं ढाकेश्वरी मंदिर आकर आश्वासन दिया, पर वो शांति भी स्थायी नहीं हुई, दोबारा शुरू हुआ। और इस बार तो ऐसा सुन रहे हैं कि पुलिस भी उनमें सहायता कर रही है, दंगाइयों की सेना भी कर रही है, और उनमें जो जिहादी तत्व हैं वो तो कर ही रहे हैं। ये केवल भारत के लिए नहीं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये विश्व भर की सिविल सोसाइटी के लिए, उन सब लोगों के लिए चुनौती है। You heard it's a disturbing incident. Remember that catch and slaughter them sloganeering has been raised, and this is broad daylight. And the target is ISKCON. ISKCON, remember, has also given out news specifically when it came to minority issues. Let's listen in to more reactions from our netas, from the opposition parties here. What do they have to say? सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि वहां के उदारवादी जो मुसलमान है उन पर भी ये हमला जारी रही, और ये अगर चलते रहे तो धीरे धीरे ये बांग्लादेश अगले दिन में ये एक आईसिस की मतलब अल कायदा की और साथ साथ ये अफगानिस्तान की और एक रिप्लिकेशन बनते जाएंगे। I want to bring in my colleague Suryagini Roy for the latest on that. Suryagini, what are you hearing from what's unfolding in Bangladesh? Because remember that the population of the Hindus in Bangladesh has only reduced. It's now in single digits, about 7 to 8%. And that too, one of the prominent ones who was speaking about minorities is then arrested. So what is the situation right now? How is India trying to at least put out certain statements on it? Suryagini, can you hear me? All right, I will just go across to Suryagini in while you're looking at the visuals coming in from Bangladesh. Yes, Suryagini, go ahead. What are the statements coming in from India? One, what are you hearing from across the border, or what is the status with the Hindu minorities? Well, Pooja, it's very important to state that the MEA, that is the Ministry of External Affairs, it had, it had rolled out a statement on the recent incidents against the Bangladeshi Hindus and the minorities, and especially over the arrest of Chinmay Das, who's the, who's associated with the ISKCON and a religious leader over there. Now, but we did witness how the Bangladeshi government, the current Bangladeshi government retaliated to it. The ISKCON's stand is very simple and clear. They want some kind of an intervention so that whatever has been happening for the past couple of months, that is since August 5th, let's not forget, it all started post the, departure of Sheikh Hasina, that all of this fiasco started, especially the attacks on the minorities, especially the Hindus. ISKCON is, closely looking at the situation from India. They claim that, even recently when, floods had happened in Bangladesh, ISKCON was on the ground. They were helping people. Correct. And, and they did not discriminate on who was a Hindu or who was a Muslim. They, they gave their services to the people who were in need. Now, one very important thing that we did encounter yesterday was that on the 20th of January, Pooja, Donald Trump, who's the president-elect of United States of America, officially becomes the president. He enters his office officially. So the ISKCON is waiting for that particular date because they feel that post that, certain things will change over here. And Donald Trump was one of the first, in fact, to raise that voice with regard to Hindus in Bangladesh.